हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप क्या सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज इस वीडियो में करेंगे त्रिभुज। आपका शायद त्रिभुज तो आप करा चुके हो। हाँ बेटा, हम त्रिभुज करा चुके हैं, लेकिन क्या है इसमें हमने क्या किया था, जो आपको त्रिभुज दिया गया है इसमें कुछ परिमेय दी जाती हैं। ठीक, इसमें लगभग 4 से 5 परिमेय हैं जो हैं। अभी आज हम एक परिमेय कराएंगे जिसका नाम है थेल्सी की परिमेय। क्या है थेल्सी की परिमेय, यानी परिमेय पर चलता आखिर परिमेय होती क्या हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जाने। आखिर थेल्सी की परिमेय क्या होता है बच्चों, सारी चीज़ हम जानते हैं। ठीक है ना। तो अब आपका होगा सर, अब आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हमने कुछ दिन लाइव चलाया था, 5 दिन लगा हमारा लाइव चला था, बिल्कुल चला था ना, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो बच्चों क्या है, मैंने लाइव चलाया था, 5 दिन लाइव चलाया था, फिर आपको सर अपना आगे का लाइव क्यों नहीं चलाया। तो बच्चों सोचने की बात है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे आए, आपने मैं सपोर्ट किया, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल कर पढ़ने के लिए आए। ठीक है ना। तो क्या था बेटो कि हमारा जो चैनल पे थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, जिसके कारण लाइव बंद हो गया है। यानी पता नहीं ऊपर से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, इस समय लाइव चल नहीं पा रही। यानी कि इसमें दिखा रहा है यट नॉट सपोर्टेड लाइव के लिए। हम जैसी लाइव चालू करते हैं तो बैक होकर हम उस पर आ जाते हैं होम पेज पर, इस वजह आपकी लाइव नहीं मिल पा रही। वरना हम तो आपको लाइव चलाकर पढ़ाना चाहते थे, जिससे आप लाइव टू लाइव हमारा फेस टू फेस मिल सकें आपसे। इसमें क्या होता है, इसमें हम बस वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, और लाइव में क्या होगा, लाइव में आप भी बैठे होंगे, हम भी यहाँ पढ़ा रहे होंगे, आप साथ में सपोर्ट करो। सर आपने यहाँ पे मिस्टेक की, हम उससे तुरंत संभालेंगे। ठीक है ना। सर ये हमें समझ में नहीं आया, कमेंट में क्या हुआ, कमेंट में हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखोगे। ठीक है ना। और आप क्या करते हो बच्चों, गलती ये करते हो कि आप स्किप कर करके वीडियो देखते हो, या फिर आपने स्टार्टिंग देखी, वीडियो की स्टार्टिंग देखी और आपने कहा हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम नहीं पढ़ेंगे। बेटा वीडियो को देखा करो, स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग से ध्यान से देखो। हमारे नहीं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी वीडियो आप देख रहे हो तो आप देखते रहिए, पूरा देखिए, जिससे आपके समझ में तभी आएगा। आपको स्किप कर करके देखें या फिर शुरुआत में देखा और ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं, हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा थेल्सी की परिमेय, जो कि हमारे त्रिभुज पाठ 6 में दी गई है। अब थेल्सी की परिमेय क्या है, ये चीज़ हम जानते हैं। यानी थेल्सी की परिमेय कहती है कि आपको एक त्रिभुज दिया जाएगा, एक त्रिभुज दिया जाएगा जिसमें जो आपका नीचे आधार होगा उसके समांतर एक अन्य भुजा खींची जाएगी, जो क्या करेगी, उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो आपको सिद्ध क्या करना होगा, जो 2 बराबर भागों में बांटेगी जो अन्य 2 रेखाओं को, तो क्या वो ऊपर जो त्रिभुज बनेगा, जो नीचे का हिस्सा बनेगा, वो दोनों बराबर है या नहीं, ये चीज़ हम जानेंगे। अभी आपके समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, देखिए। चलिए, जैसे इस प्रकार आपको ये त्रिभुज दे दिया गया, ये ए बी और सी, इस प्रकार त्रिभुज दे देगा और कहेगा क्या कहेगा कि एक त्रिभुज दिया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा यहाँ पे सवाल की हेडिंग नहीं लिख रहे, लेकिन आपको आंसर जरूर लिखें। यानी सवाल क्या कहता है, एक चीज़ आप नोट कर लो, यानी कि नोट करिए। चलिए कॉपी पेन निकाल कर बैठा करो और नोट कर लिया करो। क्या नोट करोगे कि थेल्सी की परिमेय यह कहती है कि एक त्रिभुज दिया जाता है, एक त्रिभुज दिया जाएगा जिसमें उसकी भुजा BC के समांतर एक अन्य भुजा खींचती जाएगी, एक अन्य भुजा खींचती जाएगी किसके, यानी BC के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाएगी, जिसे हम DE बोलेंगे। तो कहेगा, तो क्या कहेगा, तो बताइए कि जो भुजा खींच रही है तो A से लेकर D और DB बट्टे, यानी कि इतने बट्टे इतना बराबर के इस तरफ की AE बट्टे ये है या नहीं, यानी A वाली लाइन और A वाली लाइन ये भुजा दोनों बराबर भागों में बांट रही है या नहीं, ये चीज़ आपको बतानी है। यानी परिमेय का मतलब होता है सिद्ध करना, कोई भी चीज़ दे तो उसे सिद्ध कर लाना कि ये चीज़ है वो, यानी कि परिमेय में आंसर पहले दे देगा, आंसर पहले दे दे, आपको ये सिद्ध करना है। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते तो हमने कहा
अब हमने कहा इससे कहा, इसने कहा, अब चलिए अब आगे बढ़े। चलिए तो देखिए, अब इस त्रिभुज ने कहा कि चलिए भैया सिद्ध करने के लिए आप एक चीज़ चलती है, क्या एक चीज़ चले कि इस पर आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगेगा। सिद्ध करने के त्रिभुज क्षेत्रफल लगेगा, तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आधार लंब भी चाहिए। चलिए भैया लंब भी चाहिए। तो इस त्रिभुज ने कहा चलिए भैया हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, आप हमसे सिद्ध नहीं कर पाओगे। हमने कहा क्यों नहीं कर पाओगे, ये कहेंगे हमें त्रिभुज का क्षेत्र वो लगेगा सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, और आप कहाँ से निकालोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहाँ से लगाओगे हमें, क्योंकि हमें तो भैया एक 90 डिग्री का कोण चाहिए। भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एक 90 डिग्री का कोण मांगता है, क्योंकि आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, इसमें कौन सी ऊंचाई लें हम, ये वाली लें, कोई कन्फर्म तो नहीं है, इसमें ऊंचाई है ही नहीं। हमने कहा चलिए भैया कोई बात नहीं। इसने कहा आप हमको सिद्ध नहीं कर पाओगे। हमने कहा भैया हम आपको सिद्ध कर देंगे। इन्होंने बोला करके दिखाइए। हम बोले हमने कर दिया। तो अब इसने बोला चलिए भैया आप कर दोगे, करोगे कैसे, भैया हम पे लंब है ही नहीं, 90 डिग्री का कोण है ही नहीं। तो हमने कहा भैया आप चालाक बनोगे, हम भी चालाक हैं। इन्होंने क्या कहा, हमने कहा हम क्या करेंगे, हम आप पे बाहर से लंब डाल देंगे। इन्होंने कहा भैया हम नहीं डालने देंगे लंब बाहर से, यानी हम बाहर से कुछ होने नहीं देंगे, आपको जो कुछ भी करना हमारे अंदर ही कीजिए, यानी आप अपनी तरफ से कुछ करोगे नहीं, क्योंकि ये दो त्रिभुज बने, ठीक है ना, त्रिभुज बने। अभी आप कहोगे आप हम पे लंब नहीं डाल सकते, बाहर से नहीं, मान लो इन्होंने कहा आप हम पे लंब नहीं डाल सकते। हमने कहा हम आप दोनों को मिला देंगे, डी को सी से मिला देंगे और बी को ई से मिला देंगे। इन्होंने कहा आप नहीं मिलाओगे, हम मिलने नहीं देंगे, और ना ही हम आप पे हम अन्य लंब डाल सकते हो। हमने कहा क्यों नहीं डाल सकते, इन्होंने कहा नहीं डालेंगे। हमने कहा भैया अगर आप परिवार में रहना है तो आपको लंब डालना पड़ेगा, हम डालना पड़ेगा। यानी का परिवार में जो मान चलो आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, परिवार के कुछ नियम बने, परिवार के कुछ नियम बने। अगर परिवार में ऐसे मान चलो आपके पिताजी, आपके चाचा, आपके यानी आपके चाचा दाऊ जो भी हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, आपके पिताजी 4 भाई हैं, उनमें से 3 परिवार के कुछ नियम बने तो क्या होगा। और इन्होंने ये भी कह दिया हमको रहना परिवार में ही है, परिवार से अलग नहीं होंगे। अच्छा परिवार, हमने कहा परिवार से नहीं लोग, इन्होंने कहा नहीं होंगे। चलिए नहीं करेंगे परिवार से अलग, तो क्या होगा, अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई का नियम, परिवार का जो नियम बना है उस नियम से चलेंगे तो परिवार रहने देंगे। अगर एक ने कहा कि हम परिवार के नियम से नहीं चलेंगे तो हम क्या कहते हैं, अभी जो अपनी मर्जी करनी है ना, जैसे मान चलो आप हो, आप पढ़ाई मत करना, आप पढ़ाई मत करना, ठीक है ना, पढ़ाई या कोई भी काम मत करना जो परिवार के नियम के खिलाफ हो, जो परिवार के नियम से अलग हो। तो क्या कहेंगे, आपसे बोल दें, परेशान होकर आप घर वाले बोल दें आपको जो करना है तो कर लो, अब आज से आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए, बोल देते हैं ना, बोल देते ना, बिल्कुल बोल देते हैं। तो बस तो ख़त्म। अब आप कहो परिवार में रहेंगे, परिवार में रहोगे तो परिवार के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो परिवार का नियम क्या कहता है त्रिभुज का, अगर आपके पास 90 डिग्री का कोण नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप एक लंब डाल सकते हो अपनी तरफ से, 90 डिग्री का कोण बना सकते हो। आपको परिवार में रहना है तो आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। इसने कहा भैया शायद तो माननी पड़ेगी, अगर आप परिवार से अलग कर दोगे, जैसे अगर परिवार से अलग हो जाए तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपने देखा होगा अंगूर बाज़ार में मिलते हैं तो कितने गुच्छे मिलेंगे तो अच्छे भाव मिलेंगे, लेकिन टूटे हुए अंगूर अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद वो घट जाती है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, चलिए हम थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं, है ना, लेकिन कोई नहीं, हम आपको समझाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके समझ में आए। सवाल तो होते रहेंगे, नहीं तो हम क्या अभी 5 मिनट में हमने यहाँ से लंब डाल, यहाँ डाला, बच्चों ABC त्रिभुज लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ऐसे ऐसे सिद्ध हो गया हमारा। आपने कहा सर जी समझ में नहीं आया। हम एक एक पॉइंट समझाएं, किसी भी तरीके समझ में तो आएगा। हम हर तरीका आजमाते, बच्चे कोई तरीका समझ में तो आए, ठीक है ना भैया। इसने कहा भैया तो ऐसा कीजिए, हम परिवार रहना चाहते तो हम परिवार नियम चलें, तो आप डाल लीजिए। हमने डालें कि नहीं, अब डालें, इन्होंने कहा डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा तो बस हम पहले कह रहे था, अब बहस क्यों किया आपने हमसे, भैया आप परिवार रहना चाहते हो तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और पारिवारिक नियम ये कहता है त्रिभुज का, अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हो, निकालना है, अगर आपके पास 90 डिग्री कोण नहीं है तो एक अन्य लंब डाल सकते हो। तो बच्चे हम क्या करेंगे, डी से ई को मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, और हम यहाँ से एक लंब डाल देंगे,
ये बन गया 90 डिग्री कोण बना देगा। ठीक है बच्चों, इसको मान लो क्या एम और इसको एम। ठीक है ना। तो इसमें सिद्ध क्या करना है बेटा, इसमें सिद्ध करना है आपको, हम क्या कहेंगे, ठीक है, आप सिद्ध क्या करना सब चीज़ हम बताएंगे। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है या उपपत्ति भी लिखी जाती है। दिया है क्या, एक त्रिभुज, क्या दिया है बताइए बच्चों, क्या दिया, चलिए बताइए आप लोग। एक त्रिभुज दिया गया क्या, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया है, दिया है जिसमें क्या है, दिया है जिसमें बी सी के, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, चलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा देखिए, हम थोड़ा नीचे लिखे देते हैं शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं, यानी यहाँ पे लिखे देते हैं, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर एक अन्य भुजा डी ई, क्या कर दिया, डी ई खींची गई है, जो क्या करती है, ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर काटती है। ठीक है ना। तो आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें एक चीज़ और सिद्ध करना, तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा आपको, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये बेटा आपको सिद्ध करना है। चलिए जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं समझाएंगे, एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करिए नोट। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट इतना आपने, तो अब आगे बढ़ें। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए अब आप अच्छे से। यानी कि थेल्स के प्रमेय कहती है कि एक त्रिभुज दिया जाएगा ए बी सी, या फिर कोई भी अन्य भुजाएं मान लेगा, कोई अन्य बिंदु मान सकता है। हमारे पास क्या दिया, ए बी सी दिया गया है, इसमें बी सी यानी उसके आधार के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है, जो बिंदु बी तथा सी को क्रमशः बिंदु डी तथा बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है। आप किसी प्रकार लिख लो। चलिए हमने जिस प्रकार भाषा लिखी उस प्रकार लिख सकते। चलिए ए बी सी डी यानी एक त्रिभुज ए बी सी
में BC के समांतर एक अन्य भुजा DE खींची गई है जो AB को किस पर, बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर काटती है या फिर काटती है। तो सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। यानी ये जो भुजा है ना, जो ऊपर ये जो लाइन दी गई है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन लाइनों को बराबर बांटती है या नहीं, यानी इस तरफ बराबर है, इस तरफ भी बराबर होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। मान चलो आपने कोई फल लिया, उसको काटोगे, दो भागों में डिवाइड करोगे तो नापोगे दोनों तरफ बराबर है या नहीं, ये चीज़ आपको नाप के पता है कि नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों बराबर है या नहीं, ये चीज़ आपको नाप के बतानी है। तो चलिए बच्चों, यही सिद्ध करना था। तो चलिए अब बच्चों में क्या करते हैं, सबसे क्या करेंगे, अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। अब बच्चों ये ऊंचाई क्या होती है, ये ऊंचाई वो होती है क्या, ऊंचाई क्या होती है, आपका लंब होता है वो ऊंचाई होती है। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। चलिए इतना लिख लिया, अब आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE ले लें, ये बात त्रिभुज ले लें ADE, इस लाइन के लिए ले रहे हैं, इस बिंदु के लिए, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, त्रिभुज ADE बराबर क्या लेंगे, 1/2। अब इसमें आधार क्या लेंगे, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है वह आधार होता है, वह आधार होता है ना, वह आधार होता है। तो आधार हम क्या ले लेंगे, AD मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या लेंगे, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा लंब, EN। हमने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि कुछ भुजा पे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इतने में नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए करिए, कीजिए जल्दी से। कर लिया, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सिद्ध करना तो बेटा आपको पता ही क्या सिद्ध करना चाहिए। अब कौन से भुजा के लिए चल रहा है, इस भुजा के लिए चल रहा है ना, इस भुजा के लिए। तो एक त्रिभुज हमारा ये बना, हमने त्रिभुज में क्यों डिवाइड किया, तभी तो हम निकाल पाएंगे। एक त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये वाला, आप कौन सा वाला लेंगे, DBE। अब लेंगे त्रिभुज क्या, DBE क्या लेंगे, 1/2 आधार आपका ये रहेगा DB मल्टीप्लाई और लंबा आपका क्या रहेगा, क्यों हमने बोला था ना, पर अब यही समझा रहे थे हम। अब लंब हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। यही लंब क्यों रहा, क्योंकि ये इस भुजा पे चलना है, इस वजह से। तो EN ठीक है ना। तो बच्चों इतना मिटा दें अब, तो चलिए बाद में मिटाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करें हम, त्रिभुज ADE बट्टे त्रिभुज DBE में बराबर क्या करेंगे, 1/2 AD मल्टीप्लाई EN 1/2। अब क्या है, DB है, DB मल्टीप्लाई EN। ये क्यों किया, क्योंकि यह एक ही किस पर है, बिंदु पर है। तो आप क्या कर दें, यहाँ पे लिख दीजिए, नोट कर हम नोट करके दिखाई देते हैं। त्रिभुज क्या, ADE और त्रिभुज DBE
किस पर हैं, एक ही आधार पर हैं। पर हैं, इसलिए हमने एक किया। इतना नोट हो गया। तो हमारा EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो बराबर में बेटा हमारा क्या बचेगा, AD बट्टे DB। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलें अब आगे। चलिए अब इसको मिटा दें हम, इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब ये वाली लाइन आप इससे ऊपर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। चलिए तो ये तो बेटा हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा AD बट्टे BD। अब फिर से बेटा हम इसी त्रिभुज के लेंगे, लेकिन अब इस लाइन के लिए लेंगे हम, इसके लिए त्रिभुज हम यही लेंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर से क्या, त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब की बार हमारा क्या रहेगा, AE आधार, AE मल्टीप्लाई इस भुजा के लिए, इस भुजा की लंब क्या है, DM। तो DM बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब त्रिभुज ये वाला लेंगे, इस आधार के लिए लेना ना, इस लाइन के लिए, इस लाइन की त्रिभुज क्या लेगा, DCE। अब क्या करेंगे, त्रिभुज DCE बराबर 1/2। इसके लिए आधार क्या लेगा, EC, क्योंकि आधार तो भाई यही है, इससे 90 डिग्री कोण बनना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। भाई इस लाइन के लिए फिर से यही रहेगा, भाई आधार कौन सा लेते हैं, जिस पर हमारा 90 डिग्री कोण बनता है उसी तो आधार लेते हैं ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, DM। फिर से वही प्रोसेस रहेगी, तो हम क्या लिख देंगे, ADE बट्टे त्रिभुज DCE बराबर 1/2 AE मल्टीप्लाई DM पूरे का बट्टे 1/2 क्या है, EC मल्टीप्लाई DM। इतना समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। यानी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके समझ में आए। आप सोच रहे होगे सर बहुत बात करते हैं, हम बात नहीं करते बेटा, इधर उधर की बात सुनाते हो, कोई परिवार पे आ जाते हो, किस पे आ जाते हो, क्या जाने क्या क्या सर बकते रहते हैं, समझ में नहीं आता। बेटा हम चाहते हैं आपके समझ में आए, किसी भी प्रकार समझ में आए, बस हम इतना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते, आपके पास समझ में आना चाहिए, इसे हमें मतलब है बस। ठीक है ना। आप ये मैं सोच सर बात करते, आप ज़्यादा बात करते, अब कैसे बता दीजिए, हम नहीं बात करेंगे, आपको नहीं समझाएंगे अच्छे से, फिर नहीं समझ अच्छे से भाई, हम तो फिर सीधा सवाल करेंगे, करते चले जाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कैसे भी करके आए। ठीक है, अब क्या करें हम, DM से DM कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, AE बट्टे EC। क्लियर, कह दो बच्चों क्लियर, शाबाश बहुत अच्छी, ऐसे करते रहिए। देखिए बस अब तो हो गया, हमारा सवाल सिद्ध हो गया। हम क्या करेंगे, त्रिभुज हमारा एक ही लिवा है, तो त्रिभुज क्या, ADE तथा त्रिभुज क्या, या तो आप ये वाले त्रिभुज कोई भी एक त्रिभुज लिख दो, DB और E एक ही आधार पर बने क्या है, बने हैं। तो क्या होगा, AE यही है, पहले क्या आएगा, पहले आएगा AD,
AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC इज प्रूव्ड। हो गया बच्चों, दैट्स सॉल्व। बस समझ में आया अच्छे से, क्या था, कुछ नहीं था। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद बोलो और हम वीडियो ख़त्म करते हैं। यहीं पर हमारा सवाल हो गया पूरा, हम इस साइड हटे जाते हैं, आप थोड़ा नोट कीजिए। ठीक है ना। तो बच्चों क्या है कि हम ऐसे सवाल करते हैं हम, ठीक है ना। और आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है, शुरुआत से एंड तक वीडियो देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। और क्या किया करो, वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि अन्य बच्चे भी समझ सकें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए बच्चों।